हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की खरीद शुरू हो गई है। किसान मंडियों में फसल को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल ज्यादातर मंडियों में फसल की आवक कम ही है। तो वहीं बात अगर मंडियों में किसानों के लिए किए गए इंतजाम की करें, तो सरकार की ओर से मंडियों में पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो गेहूं और सरसों खरीद का आज चौथा दिन है। आपको बता दें, गेहूं खरीद जो है वो 1 अप्रैल से शुरू की गई है। सरसों की खरीद काफी समय से पहले से शुरू की गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये रफ्तार पकड़ रही है। किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। तो गेहूं सरसों खरीद का आज चौथा दिन। ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश में गेहूं की खरीद की जा रही है और फिलहाल अब किसान पहुंचने लगे हैं। तो हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। किसान मंडियों में फसल लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल ज्यादातर मंडियों में फसल की आवक कम ही है। करनाल, रेवाड़ी, पानीपत, वल्लभगढ़, सोहना, यमुनानगर, सिरसा, अंबाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ जगहों पर किसान पहुंच रहे हैं तो कुछ जगहों पर किसान नहीं पहुंच रहे हैं। कुछ जगहों पर व्यवस्थाएं ठीक हैं, कुछ जगहों पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। कल तक खबर यह भी मिल रही थी कि सरसों की खरीद को लेकर जो आढ़ती हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो खरीद है वो प्रभावित हुई है। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करनाल, रेवाड़ी, पानीपत, बल्लभगढ़, सोहना, यमुनानगर, सिरसा, अंबाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो करनाल, रेवाड़ी और पानीपत, बल्लभगढ़, सोहना, यमुनानगर, सिरसा, अंबाला की तस्वीर आप देख रहे हैं। गेहूं सरसों खरीद का ये चौथा दिन और ये 8 तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि किसानों के लिए किए गए इंतजाम की अगर हम बात करें तो सरकार ये दावा कर रही है कि मंडियों में पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। किसान मंडियों में फसल लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल ज्यादातर मंडियों में फसल की आवक कम है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। कैथल से संवाददाता मनोज मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अगर हम बात करें कैथल की, तो किस तरह से वहां पर फसल की खरीदी हो रही है? क्या किसान यहां पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज फसल का गेहूं खरीद का जो चौथा दिन पहुंच चुका है, जहां जिला प्रशासन द्वारा और मार्केट कमेटी मंडी द्वारा भी जो किसानों के लिए सुविधाएं दी जा रही थी, उन सुविधाओं को पूरा करा लिया गया। लेकिन बता दें, हर 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 पिछले साल की अगर बात करें या हर सीजन की बात करें तो किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बता दें कि तो बेड की व्यवस्था को लेकर या पानी की व्यवस्था को लेकर या फिर बिजली की व्यवस्था लेकर किसान काफी आहत थे, काफी तंग थे। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अब के बाद जो तैयारियां वो पूरी कर ली गई है और किसान जो है वो लगातार मंडियों के अंदर पहुंच रहा है। और मंडी के साथ साथ बता दें कि मंडी के अंदर पहुंचकर किसान को जो पहले खुले आसमान निकले थे तो गेहूं रखनी पड़ती थी, लेकिन अब की बार जो आड़तियों द्वारा जो हर सीजन के अंदर कब्जा किया जाता था, साइड के अंदर जो अपना स्टॉक आड़तियों द्वारा रखा जाता था, अब की बार जिला प्रशासन द्वारा उसको जो स्टॉक था उसको उठा दिया गया है। और वहां पर जो किसान लगाकर मंडी का अपना पीला सोना लेकर मंडी कैपिटल में पहुंच रहे हैं और साइड के नीचे वो अपना जो पीला सोना है वो रख रहे हैं। और उसके साथ साथ बता दें कि जैसे बरसात का मौसम भी बताया जा रहा है, जिसको लेकर जो मंडी की आड़तियों की बात करें या मंडी के सेक्टर की बात करें या बात करें जिला प्रशासन की, तो उनकी भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हर एक किसान को अगर बात करें फसल को बचाने का लेकर, अगर मौसम खराब होता है या बारिश आती है तो किसानों का जो पीला सोना है जो नीचे खुले आसमान के नीचे पड़ा है, उसको लेकर तरपाल की व्यवस्था भी जिला प्रशासन द्वारा की गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज आड़तियों की हड़ताल का भी आज चौथा दिन है और 5 दिन का आह्वान उनके द्वारा किया गया है, क्योंकि काफी मांगे हैं इनकी आड़तियों की, जो लगातार हर साल सरकार से मांगे करते हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगे नहीं मानने के कारण आड़तियों को हड़ताल करने की नौबत आती है। तो इसको लेकर किसानों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहाँ किसानों की खरीद शुरू हुई थी, उसी की दूसरी तरफ जो मार्केट कमेटी का जो गेट है वहाँ पर आड़तियों द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन लगातार किया जाता है। बता दें कि 11 से लेकर 3 बजे तक रोजाना 3 घंटे लगातार आड़तियों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, ताकि हाँ, ठीक है, मनोज बने रहेगा हमारे साथ। ठीक है, मनोज बने रहेगा हमारे साथ। लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। लाजपत, आपसे ही जानना चाहेंगे, फसल की खरीद हो रही है तो क्या ये व्यवस्थित रूप से की जा रही है? किसान पहुंच रहे हैं यहाँ पर? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए किसानों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए राजश्री, जब भी कोई फसल का जब समय आता है तो कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन में बैठे व्यक्ति किसानों के साथ काफी बड़ी समस्या होती है।
प्लान जब भी होता है तो प्लान में काफी बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं धरती पुत्र जो अन्नदाता है, जो कि जिसकी 6 महीने में फसल आती है और उसको परेशान किया जाता है, तो इसका हल आज तक नहीं हो पाया, जिसका हल जो है प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, शासन जी। की जिम्मेवारी बनती हाँ। है। अभी शुरुआत हुई है, लेकिन अभी फसल जो है लोगों की खेतों में खड़ी है। चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर पर अगर किसान धरती पुत्र अन्नदाता परेशान होता है तो इसका कहीं ना कहीं चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है शासन और प्रशासन को आगे आकर जिम्मेवारी निभानी चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जैसे अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो कि धरती पुत्र अन्नदाता का किसान खेतों खेतों में ही है और खेतों में ही अभी फसल है। जैसे जैसे फसल जब मंडी में पहुंचनी शुरू हुई है तो उससे पहले ही समस्या खड़ी होनी शुरू हो गई है। अगर मौसम की बात करें तो अगर बारिश हो जाती है तो फिर से किसानों पर ठेकरा फोड़ा जाएगा, लेकिन प्रशासन की लापरवाही का कारण जो है आम नागरिक उससे परेशान होता है, देश परेशान होता है। तो इसलिए अपील जरूर है कि आप पहले से ही इन चीजों का समाधान करें। ये अब की बात नहीं है राजश्री, जब भी मौसम होता है हम्म। या धान की खरीद कह लीजिए या गेहूं की फसल को कह लीजिए या सरसों की फसल को कह लीजिए, जो जी। भी फसल है किसानों की, उस पर काफी बड़ी समस्या आती है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। जी राजश्री। चले तो अब ये मानकर चले कि जो तारीख है जो तय की गई है वो उसे लेकर कोई परेशानी है इसलिए किसान नहीं पहुंच रहे हैं। आपका कहना ये है कि किसानों की जो फसल है अभी भी खेत पर ही है, तो वो फसल कैसे बेचने मंडियों तक लेकर जाएं? लाजपत। जी बिल्कुल। देखिए किसान के जो खेतों में ही अभी फसल है, जैसे आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा भी दूं कि जो मेरे हम्म। पीछे फसल दिखाई दे रही है ये अभी खेतों में ही है। कुछ खेत जो पक चुके हैं, कुछ अभी बाकी हैं। सोनीपत में अभी कटाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन हाँ। आपको बता दें कि अभी चुनाव का दौर है, तो चुनाव के दौर पर लोगों के लिए काफी बड़ी जो अंजस मंजस का समय होगा। और लगातार आपको बता दूं कि जब किसान धरती पुत्र अगर परेशान होता है तो इसका प्रभाव बिल्कुल, तो किसान सीधा सा ऐसे में है क्या जो मंडी चुनाव पर भी प्रशासन से पड़ेगा। और बातचीत अब नहीं करते वक्त हैं जो है वो लाजपत? काफी टाइट है। तो किसान क्या ऐसे में मंडी प्रशासन से बातचीत नहीं करते हैं, कोई जी कंप्लेन बिल्कुल नहीं? देखिए प्रशासन जी जी बिल्कुल देखिए प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि किसानों से बातचीत करे। फसल जब कटने का समय आता है उससे पहले बातचीत करनी चाहिए, ताकि हम्म। किसान जो है वो परेशान ना हो। एक कमेटी बनाकर उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि अब जो है दौर ऑनलाइन का भी हो चुका है। किसान की जो है खाते में सीधा पैसा जी। जाना शुरू हो गया है। तो इससे लेकर आड़तियों में भी कहीं ना कहीं परेशानी है, ठीक है। क्योंकि जो बीज की जो खाई है हाँ। उसको भी लेकर काफी बड़ी परेशानी होती है। अभी जो जी। फसल है वो खेतों में है और अभी बच्चों का भी जो समय है वो पढ़ाई का है। और अब चौतरफा जो लोगों के दिमाग पर एक हावी जो होने की बात सामने आ रही है। जी ठीक है। लाजपत बने रहेगा हमारे साथ, मनोज भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर हम कैथल की ही बात करें, जैसा कि लाजपत बता रहे हैं कि अभी कुछ किसानों की जो फसल है वो खेत में ही है, तो वो उसे कैसे बेचने मंडी तक पहुंचे? क्या कैथल में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? कितने की संख्या में रोज किसान पहुंच रहे होंगे अपनी फसल बेचने के लिए? गेहूं और सरसों खरीद की अगर हम बात करें तो गेहूं की फसल की तो लगभग 8 से 10 जो तारीख वहां तक, 10 तारीख तक जो कटाई है फसल की वो पूरी हो पाएगी। लेकिन काफी किसान गाँव ऐसे हैं जहाँ पर जो लगातार जो गेहूं की फसल उठाकर किसान मंडी तरफ पहुंच रहा है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा भी जो बिजली की जो व्यवस्था थी वो ठप कर दी गई है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जो बिजली व्यवस्था है जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर वो बाधित रहेगी, ताकि किसानों की जो समस्या है जो लगातार आग घटना समय जो होती है, लगभग बता दी 700 से ऊपर की हर सीजन में जो फसल है वो जल खराब हो जाती है, और उसको लेकर किसान काफी मायूस भी दिखाई देता है। इसके साथ बता दें कि जो मेन जी। लापरवाही की अगर बात करें, अग्निशमन की अगर बात करें, तो 275 कर्मचारियों की ड्यूटी यहाँ पर होती है। अगर कहीं पर भी आग लग जाती है तो इनके पास 75 कर्मचारी रह चुके हैं। हाँ। इसके लापरवाही के कारण, जो कर्मचारी न होने के कारण जो किसान है उसकी फसल को नुकसान पहुंच रहा है, और आग लग जाती है तो समय पर इतनी गाड़ियां भी, फायर ब्रिगेड गाड़ियां भी नहीं है कि वो मौके पर वहां पर पहुंच जाए, और ना ही इतने कर्मचारी है जो वहां पर मौके पर जाकर जो किसान की फसल में अगर आग लग जाती है या कोई शासित हो जाता है तो उसको बताया जाता है। बिल्कुल। मनोज, एक चीज और है कि अभी अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो कुछ जगहों पर आढ़तियों ने प्रदर्शन किया था। क्या कैथल में भी ये स्थिति देखने को मिली है और प्रदर्शन शायद उनका चल भी रहा है अभी? जी बिल्कुल। देखिए अर्जुन द्वारा 5 दिन का अल्टीमेट दिया गया था सरकार को। 5 दिन तक तो उनका रोज प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। अगर इसके बावजूद भी सरकार इनकी जो मांगे है नहीं मानती है तो उसके बाद एक बड़ा आंदोलन का जो रूप है, जो प्रदर्शन है वो
का रूप धारण कर लिया जाएगा। तो बता दें पूरे हरियाणा के अंदर आज चौथा दिन हो चुका है। 1 अप्रैल से ही किसानों की जहाँ गेहूं की खरीद शुरू हुई थी, वहीं दूसरी तरफ ठीक है। मार्केट कमेटी मंडी के अंदर वहीं पर आड़तियों का जो प्रदर्शन था वो शुरू हो चुका था। और बता दें कि 11 से लेकर 3 तक रोजाना इस प्रदर्शन को किया जाता है और कल आखिरी दिन होगा। उसके बाद देखते हैं कि सरकार इनकी मांगे मानती है या फिर ऐसे ही जो प्रदर्शन है आगे जारी रहेगा। जी ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ मनोज। और लाजपत लगातार जुड़े हुए हैं। लाजपत, एक तरह से देखिए कि कई बार मंडी प्रशासन के अधिकारियों को शिकायत की जाती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती, जैसा कि आप कह रहे हैं कि काफी समय से यही स्थिति है, अब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। लेकिन अगर हम बात करें अधिकारियों की, तो आपने भी बातचीत करने की कोशिश की होगी कभी मंडी प्रशासन से, क्या जवाब होता है उनका ऐसे में? जी बिल्कुल, देखिए राजश्री, जब भी प्रशासन गिरता है, जनता की आवाज के लिए गिरता है, तो वो सीधा सा एक ही सवाल होता है कि अभी बात करने के मूड में नहीं है। किसी भी प्रशासन की बात कर लीजिए, ये किसानों की बात है। अब किसानों की बात करें तो हम जब भी प्रशासन से बात करने की कोशिश करते हैं तो बचते हैं। तो एक मौजूद व्यक्ति है हमारे साथ, यहाँ के क्षेत्र के व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो फसल अभी खेतों में खड़ी है। आप हमारे कैमरे के सामने आए और बातचीत करें कि अभी हालात हमारे क्षेत्र की, जो सोनीपत का जिला है, अभी किसानों की खेतों में फसल है। उससे पहले ही किसानों के साथ परेशानी है, क्योंकि ये हमेशा होता है जब भी किसानों की फसल खेत में होती है और मंडी में पहुंचती है, तो उससे पहले काफी बड़ी समस्या होती है। ये हर बार की बात है। मौसम जब भी करवट बदलेगा, बारिश होगी, फिर किसानों पर ठीकरा तोड़ा जाएगा। अब चुनाव का दौर है, शासन को जिम्मेवार मानते हैं, प्रशासन को जिम्मेवार मानते हैं, और दौर अभी काफी टाइट है। आपके बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, उनकी भी शिक्षा का दौर है, चुनाव का भी दौर है, किसानों की फसल का भी दौर है। तो अब चौतरफा मार है। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को बैठकर इसका समाधान करना चाहिए। क्या मानते हैं? हाँ बिल्कुल। आज टाइम का जी किसान है जो आक्रोश में है। 1 एकड़ की कटाई कम से कम 10-10 हजार रुपया लेता आदमी, उसमें क्या बचाएगा? जैसे किसी पे कटवाना पड़ेगा आज के टाइम में मजदूर पे, वो क्या करेगा बेचारा। और आजकल जो चल रहा है कि हमारे साथ नारा गांव में ही है, सारा का सारा किसान बेचारा काम छोड़कर सबको छोड़कर बैठा है। प्रशासन पैसा नहीं दे रहा, क्या कर रहा है क्या पता नहीं। हर आदमी दुखी हो रहा है इस चीज से। तो किसान ही हमारे देश की और हमारे समाज की सब कुछ रीढ़ की हड्डी है। तो प्रशासन ने उसका ध्यान रखना चाहिए। और इलेक्शन सर पे आ रहे हैं, अगर किसान रूस गया तो फिर क्या है? कुछ भी नहीं। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रशासन ने बैठ के सभी का हर चीज का समाधान करना चाहिए। देखिए राजश्री, जैसे ये व्यक्ति मौजूद है, यहाँ के आसपास के व्यक्ति हैं, इनसे भी बात हुई है कि धरती पुत्र जो अन्नदाता है, वो किसान है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सीधा सा सवाल है कि कहीं ना कहीं अब चुनाव का दौर है, तो चुनाव पर भी तो प्रभाव अब ऐसे में पड़ेगा। किसान क्या तो ये करेंगे? कहीं ना कहीं अब जो है लाजपत क्या प्रशासन की करेंगे जिम्मेवारी किसान? बनती है। क्योंकि सरकार, क्योंकि समय तो निर्धारित है, अब फसल किसान नहीं बेच पाएंगे, ऐसे में किसानों के पास विकल्प क्या होता है फिर आगे? जी बिल्कुल, देखिए किसान अपने घर में स्टॉक कर लेते हैं। कुछ किसान घर में स्टॉक होता है, कुछ के पास अपने स्टॉक की जगह भी होती है। तो ऐसे में काफी समस्याएं हैं। राजश्री, इसमें बैठकर जरूर इसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि अभी जिम्मेवारी है सरकार की है। अभी सरकार की जिम्मेवारी, अभी देख सकते हैं कि अभी चुनाव है और चुनाव के टाइम में आचार संहिता भी है, और प्रशासन की ज्यादातर जिम्मेवारी है। प्रशासन की जिम्मेवारी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी बातचीत के लिए। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो जैसा कि दोनों ही संवाददाता ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात है वो बताने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ जगहों पर समय से पहले ही खरीद शुरू हो गई है, किसानों की फसल अभी भी खेत में है। तो किसान अगर तय समय के हिसाब से अपनी फसल नहीं बेच पाते हैं तो उनके पास विकल्प क्या? हर बार इस तरह की समस्या देखने को मिलती है लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल सका है। कुछ जगहों पर किसान पहुंच रहे हैं अपनी फसल बेचने के लिए और खरीद चल रही है।